दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल गांव का चौराहा। दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप किसी भी योजना के प्रति लाभार्थी हों, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन धारक हों, अगर आप इन तीनों में से या कुस्ता पेंशन भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि 4 प्रकार की यहाँ पे पेंशन वितरित की जाती हैं, और ऐसे अगर लाभार्थी हैं और आपको भी पैसे मिल रहे थे या अभी मिलना बंद हो गया है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए खासकर होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आपने हमारे पोस्टर को देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी फॉर्म है और आपके फॉर्म में कुछ एक ऐसा स्टेटस आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे ये नीली पट्टी आ रही है, इस नीली पट्टी के अंदर में लिखा है जो रिजेक्टेड फ्रॉम PFMS रीजन UID नेवर इनेबल फॉर DBT। ठीक है, अगर ऐसा लिख करके आपके भी फॉर्म में आ रहा है तो इसका रास्ता क्या है, समाधान क्या है, और आपको पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, जबकि आपका ये पुराना फॉर्म रहा होगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए हम देख पा रहे हैं कि 2017 से इनका फॉर्म रहा है और इनको पेमेंट भी आया होगा कहीं ना कहीं, पर इस बार इनको पेमेंट नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जानकारी लाते रहते हैं। और ख़ासकर जितने भी हमारे पेंशनर भाई साहब हैं या जितने भी लाभार्थी हैं, भाई बहन माता पिता जो भी हैं, उन सब के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस भरे बहुत सारे वीडियोस हम लाते रहते हैं, जो कि होते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। साथ साथ में अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, तो दोस्त उसके लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा क्लू मिल जाएगा जहां से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी पा जाएंगे। तो दोस्तों बताते हैं आपको, सबसे पहले अगर आपके फॉर्म में कुछ ऐसा स्टेटस आता है, जबकि आप जब अपना फॉर्म चेक करते हैं तो आपके फॉर्म में वो सारी चीज़ें हूबहू वैसी की वैसी ही होती हैं जैसे कि सबके फॉर्म में होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, परंतु बस आपके फॉर्म में एक चीज़ यहाँ पे आती है, चाहे वो आप किसी भी योजना के अंतर्गत लाभार्थी रहे हों, जो कि होता है UID नेवर इनेबल फॉर DBT, जैसा कि यहाँ पे आपको PFMS अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस में दिखाई देता है। इसके अलावा जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी पड़ताल करते हैं तो क्या यहाँ पे रीज़न आता है वो आपको बताते हैं, और वही आपको भी समाधान के रूप में करना होगा। और करना क्या होगा वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझाने और बताने का काम करेंगे। पर दोस्त उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। और थोड़ी सी जब हमने जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया तो हम आ जाते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस में, जो कि है राजभान सिंह जी का। ठीक है, ये जो फॉर्म है राजभान सिंह जी का ही देख रहे हैं, और यहाँ पे इनका जो है 3 किस्तों का पेमेंट नहीं मिला हुआ है, रिजेक्ट कर दिया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे ये भी रिजेक्ट कर दिया गया। एक थोड़ा सा और नीचे भी फॉर्म है, वो हम आपको अभी नहीं दिखा सकते, बट हाँ इनका 3 पेमेंट था। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों के भी पेमेंट्स ऐसे बाकी हैं जो कि यहाँ पे देखेंगे रिजेक्टेड कर दिए गए हैं इस प्रकार से। और रिजेक्ट करने का जो कारण है वो है क्या, वो ये है कि UID नेवर फॉर इनेबल, मतलब जो आपका आधार है वो कभी भी लागू ही नहीं था DBT के लिए। और जैसा कि अब आप जानते हैं कि चाहे वो PM किसान का पैसा हो या फिर पेंशन का पैसा हो, वो सारा का सारा आपका आधार के माध्यम से ही जाता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात आपको लिखित में विभाग द्वारा ही बताई जाती है कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी रहता है, और विभाग द्वारा आपको सचेत भी किया जाता है कि आपका जो खाता आधार से लिंक है उसी में पैसे भेजे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धा पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। इसी प्रकार से आपके लिए चाहे वृद्धा पेंशन हो या फिर आपकी निराश्रित महिला पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो, फिलहाल के लिए आपको बताते चलें यह प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ अभी वृद्धा पेंशन के लिए ही है। या फिर जिन लोगों का स्टेटस में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो उनको क्या करना है, उनको अपने बैंक में जा करके पहली बात तो या तो DBT ऑन कराना है, और बैंकों में इस समय DBT ऑन होने का जो काम है वो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम यही सजेस्ट करें आपको, हम आपको यही सलाह देंगे कि एक नया खाता चाहे वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलवा लीजिए या फिर किसी दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक, मतलब जो भी आपके आसपास की बैंक हो, जो कि अंगूठा लगा के आधार के माध्यम से अगर कोई खाता खुल जाए तो उसे जनधन हो या फिर सेविंग हो, कोई भी एक खाता खुलवा लीजिएगा जिसमें आपको आने वाली जो किस्तें हैं वो मिलने वाली होंगी। साथ साथ में आपको बताते चलें, जिन लोगों का भी फॉर्म अभी ऐसा दिखाई दे रहा है तो उनके पास सुनहरा अवसर है, अप्रैल से पहले पहले ये काम करवा लें, अन्यथा
इन्हें अपात्र घोषित करते हुए या मृत घोषित करते हुए या ऐसा मान लिया जाएगा तो इनको इस योजना से बाहर भी किया जा सकता है। तो आप अप्रैल से पहले पहले ये सारे काम करा लीजिए। फिलहाल के लिए आपको बताते चलें, जल्द ही अभी कुछ पेंशनर्स हैं जिनको लाभ मिलने वाला है। किन किन को पहले लाभ मिलेगा, मतलब वृद्धा पेंशन को पहले लाभ मिलेगा या फिर विधवा पेंशन को पहले लाभ मिलेगा या फिर दिव्यांग भाइयों को, ये जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले किसकी पेंशन आने वाली है और जिसके लिए नोटिफिकेशन और उनका फंड ट्रांसफ़र का ऑर्डर भी हो चुका है। वो भी हम आपको लाइव जाके बताएंगे, वो खुद से भी आप चेक कर पाएंगे। वो सारी चीज़ जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।